नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हाइपरटेंशन जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। नर्सिंग के लिए, मेडिकल सेक्टर के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपका हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन आप सभी लोग जानते हैं, ये दिल से जुड़ी एक बीमारी है जिसके अंदर बीपी का बढ़ जाना एक नॉर्मल सी कंडीशन के अंदर या फिर कोई कंडीशन शरीर के अंदर हो जाए उसकी वजह से बीपी का बढ़ जाने को बोलते हैं हाइपर टेंशन। आइए कुछ प्रकाश डालते हैं कुछ बातों के ऊपर। हाइपरटेंशन क्या है, जैसे कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे हाइपरटेंशन की बेसिक डेफिनेशन लिखी हुई है। जैसे कि हाइपरटेंशन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन लाइफस्टाइल डिजीज टू डेट। यानी हाइपरटेंशन क्या है? हाइपरटेंशन एक लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीज है, मोस्ट कॉमन लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीज है। इट अफेक्ट्स पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। यानी जितने भी लोग हैं, चाहे वो बूढ़ा हो जवान हो, सभी को अफेक्ट करता है। लेट अस गेट नो हाइपरटेंशन मोर अबाउट इन डेफिनेशन। जैसे कि हम कुछ दी हुई नीचे डेफिनेशन से और बेहतर तरीके से समझते हैं हाइपरटेंशन है क्या। Hypertension defined as systolic blood pressure greater than 140 mmHg and diastolic pressure more than 90 mmHg। हम किसी भी पेशेंट को कब बोलेंगे कि ये पेशेंट हाइपरटेंसिव? जब उसका बीपी यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 mmHg से ऊपर चला जाए और साथ साथ डायस्टोलिक प्रेशर 90 mmHg से ऊपर चला जाए। और दूसरी भाषा में, दिस इज बेस्ड ऑन द एवरेज ऑफ 2 or more एक्यूरेट ब्लड प्रेशर मेजर्ड ड्यूरिंग 2 or more काउंसलिंग विद द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। यानी आप किसी डॉक्टर के पास गए, क्या किसी हेल्थ केयर पर्सनल्स के पास गए हैं, उन्होंने आपको एक स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर, यानी कि आप ना तो आप दौड़ के आए हुए हैं, आराम से बैठे हुए हैं, ना आपने कोई चाय कॉफी ली हुई है, एक बिल्कुल स्टेबल कंडीशन, आप स्ट्रेस में एक स्टेबल कंडीशन के अंदर आपका बीपी 2 बार मेजर किया है, यानी कुछ घंटे का अंतराल करके 2 बार मेजर किया है। उस दोनों रीडिंग के बावजूद आपका बीपी 140/90 से अबव आ रहा है, तो अब हम आपको बोल सकते हैं कि आप क्या है, हाइपर टेंसिव है, यानी कि आपका बीपी रक्तचाप जो है वो बढ़ा हुआ है। एक क्लासिफिकेशन कर लेते हैं हाइपरटेंशन की। बेसिकली जो हाइपरटेंशन उसको 4 भागों में बांटा गया है, आइए उसको देख लेते हैं। जैसे कि आपके सामने दिख रहा है क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन क्या है, कि नॉर्मल बीपी तो सभी लोग जानते हैं 120/80 mmHg होता है नॉर्मल आपका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। देन अब कोई भी कंडीशन, एक पेशेंट है जिसका बीपी ना तो 140 हुआ है अभी और 120 उसका बीपी आ नहीं रहा है, जैसे एक प्री हाइपरटेंसिव स्टेज के अंदर पेशेंट चल रहा है, जैसे 120 से 139 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की बात कर रहे हैं, इसके बीच में अगर पेशेंट है हमारा तो वो प्री हाइपरटेंसिव है। तो इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? वहाँ पे उसका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। सोडियम रेस्ट्रिक्ट कराएंगे, पेशेंट का रेस्ट्रिक्ट भी नहीं कराएंगे, बोलेंगे लिटिल बिट कम कर दीजिए आप खाना, ऑयली फैटी चीजें उसको नहीं देंगे खाने के लिए, सजेस्ट करेंगे आप बाहर की चीजें ना लें, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है उसका यूज वो कम करे, तो धीरे धीरे वो नॉर्मल कंडीशन की तरफ को बढ़ जाए। सिगरेट स्मोकिंग वगैरह अगर वो यूज करे, अल्कोहल वगैरह, तो वो कम करा देंगे। देन स्टेज फर्स्ट ऑफ हाइपरटेंशन, यानी फर्स्ट स्टेज ऑफ हाइपर पेशेंट जो है वो हाइपरटेंसिव स्टेज के अंदर आ गया। जैसे पहले भी हमने पढ़ा, मोर देन 140/90 mmHg के अंदर पेशेंट आ गया, तो यहाँ पे आप देख भी पा रहे हैं स्टेज फर्स्ट ऑफ हाइपरटेंशन के अंदर पेशेंट कितना है, 140 से 159 सिस्टोलिक के लिए बात कर रहे हैं। यहाँ पे अगर पेशेंट आ गया है तो स्टेज फर्स्ट हाइपरटेंशन के अंदर है अभी पेशेंट। इस वाले पेशेंट को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन विद मेडिकेशन स्टार्ट हो जाएगी। देन स्टेज 2 हाइपरटेंशन, मोर देन 160 mmHg सिस्टोलिक प्रेशर के लिए बात करें, डायस्टोलिक के लिए बात करें तो मोर देन 100 mmHg है। वहीं पे अब कोई एक पेशेंट हमारे पास आए, वो हाइपरटेंसिव इमरजेंसी के अंदर है, यानी उसको एपिटेक्सिस हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, उसको फ्रंटल एरिया में पेन हो सकता है, टकीकार्डिया टकीपिनिया हो सकता है, बाउल एंड ब्लैडर साउंड एब्सेंट हो सकती हैं, पैरों के अंदर क्या हो सकता है, उसको सूजन आ सकता है, एडिमा हो सकता है। तो ये सब कंडीशन आ जाती है हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, यानी किसी का ब्लड प्रेशर मोर देन 180 सिस्टोलिक के लिए बात कर रहे हैं और डायस्टोलिक मोर देन 120 mmHg आ जा रहा है। यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो उसकी पल्स प्रेशर जो है पेशेंट का हाइपरटेंसिव इमरजेंसी के अंदर, और जब भी हम हाइपरटेंशन के लिए बात करते हैं तो पल्स प्रेशर जो है 40 से अबव चला जाता है। स्टैंडर्ड जो मीन अगर निकालें पल्स प्रेशर के लिए, पल्स प्रेशर होता क्या है, द एवरेज जो निकल के आती है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के बीच का जो गैप है, जैसे 120/80 एक नॉर्मल बीपी है, उसके अंदर पल्स प्रेशर निकल के आ रहा है केवल और केवल 40 mmHg, जिसको ये स्टैंडर्ड पल्स प्रेशर। लेकिन अगर आप बहुत सारे बीपी लेते हैं पेशेंट को, स्टैंडर्ड कोई पकड़ना चाहे पल्स प्रेशर तो 50 लेके चलते हैं ऑन एवरेज। जब इससे भी ऊपर बात चली जाती है तो वो पेशेंट भी ज्यादा डिस्टर्बेंस के अंदर आ जाता है। तो ये हो गई क्लासिफिकेशन ऑफ हाइपरटेंशन। नॉर्मल में 120/80, पी हाइपरटेंसिव 120 से 139, स्टेज फर्स्ट 140 से 159, स्टेज सेकंड
more than 160, hypertensive emergency more than 180 mmHg। अब नॉर्मल के लिए वापस बात करें, नॉर्मल रेंज अभी हमने पढ़ा भी, द नॉर्मल रेंज ऑफ ब्लड प्रेशर इज बिटवीन लेस देन 120 ऑफ mmHg एंड लेस देन डायस्टोलिक के लिए बात करें 80 ऑफ mmHg। तो ये बेसिकली नॉर्मल बीपी है एक पेशेंट का। अब वो बढ़ जाए अगर, यानी एलिवेट कर जाए 120 से ऊपर, तो 120 से 129 जैसे हमने पीछे अभी पढ़ा, तो वो आपका स्टेज फर्स्ट यानी आपको प्री हाइपरटेंसिव स्टेज के अंदर आ जाएगा। फिर जैसे ही वो 130 से 139 के बीच में आ जाएगा तो स्टेज फर्स्ट, देन सेम वो स्टेज सेकंड में और आगे निकल जाएगा। हमने ये सब चीज़ें पहले देख ली हैं। देन अगर बात करें पैथोफिजियोलॉजी की, यानी जो हाइपरटेंशन उसके अंदर कौन से पैथोजन या बॉडी का बेसिकली क्या रेस्पॉन्स है, तो वो क्या देखने के लिए मिल रहा है। तो वैसे तो मल्टी सेक्टोरल होती है हाइपरटेंशन, बहुत सारे रीजन होते हैं हाइपरटेंशन होने के, उनमें से कुछ कारण यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे हाइपरटेंशन मल्टी फैक्टोरल, वही वर्ड जो मैंने यूज किया वो बोला भी कि जो हाइपरटेंशन मल्टी फैक्टोरल, यानी बहुत सारे फैक्टर मिल गए हाइपरटेंशन बनाते हैं। जैसे कि व्हेन देयर इज एक्सेसिव सोडियम इनटेक, अगर हम नमक यानी सोडियम ज़्यादा खाएंगे तो वो क्या करेगा, बॉडी के अंदर वाटर होल्डिंग बढ़ा देगा, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन हो सकती है। रीनल सोडियम रिटेंशन हो रही हो, यानी जो आपका रीनल सिस्टम है वो सोडियम को रिटेन कर रहा हो, रोक रहा हो बाहर जाने से, तो उसका फल क्या मिलेगा हमें कि पानी की मात्रा बढ़ जाएगी शरीर के अंदर, तो वहाँ भी हाइपरटेंशन होने के चांसेस हैं। व्हेन इंक्रीज फ्लूइड वॉल्यूम रिजल्टिंग इन इंक्रीज प्रीलोड एंड इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, अगर बॉडी के अंदर पानी की मात्रा बढ़ जाएगी तो प्रीलोड बढ़ जाएगा हार्ट के ऊपर, पहली बात, और साथ साथ में जो कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी यानी जो हार्ट के सिकुड़ने की क्षमता वो भी बढ़ जाती है। इन दोनों कारणों से क्या बढ़ता है, बीपी बढ़ जाता है। और साथ ही साथ अगर पेशेंट ओबेसिटी में जा रहा है, तो ओबेसिटी में अगर हम लोग चले जाएं, यानी बॉडी फैट जो है वो एक्सेसिव अमाउंट में स्टोर है हमारे अंदर, तो क्या होगा, पेशेंट ओबीस है तो जितनी भी आर्टरी हैं, वेन्स हैं, सबके अंदर भी प्रेशर बढ़ जाता है, आपके लिपिड्स जो हैं वो भी अनकंट्रोल हो जाते हैं, साथ में हाइपर इंसुलिनिया हो जाता है, इंसुलिन की मात्रा बॉडी में बढ़ जाती है, तो वो कहीं ना कहीं क्या करती है, बॉडी को थोड़ा तेज काम करने के लिए फोर्स करती है। और जितना भी रेजिस्टेंस बनता है, क्योंकि फैट आ गया चारों तरफ, वेन्स के, आर्टरीज के, उसके अंदर भी फैट, एलडीएल की मात्रा बढ़ गई है, तो वो भी कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस जो पावर है वेस्कुलर वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हार्ट को ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है ब्लड को पास करने के लिए, तो वो भी आपको हाइपरटेंशन देता है। देन जेनेटिक अल्ट्रेशन, यानी कोई फादर हैं, उनके बच्चे हैं, उनको बीपी की दिक्कत तो बच्चे को होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, कई बार हो भी जाता है कि दादाजी को था तो पापा को हो गया, पापा को तो बच्चे को हो गया, तो सेम जेनेटिक फैक्टर ऐसे काम करता है। देन एपिडेमियोलॉजी के लिए बात करें तो बेसिकली जो हाइपरटेंशन है, अभी जो करंट सिनेरियो आप अपने सामने देख रहे हैं, ये अमेरिका का स्टैंडर्ड है, तो वहाँ पे हाइपरटेंशन स्लोली राइजिंग टू द टॉप एज वन ऑफ द प्राइमरी कॉज ऑफ मोरबिडिटी इन द वर्ल्ड। बेसिकली पूरे वर्ल्ड के लिए अगर बात करें तो हाइपरटेंशन आज का लीडिंग कॉज है मोरबिडिटी के लिए। हियर आर द सम स्टैटिस्टिक्स, हम नीचे बात कर रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स देख रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट के अंदर जो हाइपरटेंशन है अबाउट अडल्ट के अंदर, अगर आप 100% 100 बच्चे हम ले रहे हो, 31% क्या, यानी 31 जो अडल्ट हैं उनके अंदर, मेल हो चाहे फीमेल हो, सभी के अंदर हाइपरटेंशन दिखाई देती है। प्री हाइपरटेंशन ऑफ फर्स्ट सेकंड कैटेगरी हम डिवाइड नहीं करें, वो मिल जाती है। और हाईएस्ट प्रिवेलेंस रेट भी अफ्रीका और अमेरिका के अंदर 37%। तो सेम जो प्राइमरी हाइपरटेंशन हो, तो एज इंडिया के लिए भी बात करें तो इंडिया के अंदर भी 80-90% जो है प्राइमरी हाइपरटेंशन तो मिल ही जा रही है। अधिकतम आप क्योंकि फास्ट फूड हम इतना बढ़ गए, कल्चर आ गया, वेस्टर्न कल्चर हम अडोप्ट करते हुए जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है, फैटी डाइट या फिर अनइटेबल चीज़ें जो हैं वो हम ज़्यादा खा रहे हैं, तो जिसकी वजह से बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ का सिनेरियो चेंज होता हुआ जा रहा है। हम पहले भारत में बहुत कम होते थे हाइपरटेंशन या कार्डियक रिलेटेड डेथ जो होती थी वो कम थी, लेकिन जैसे जैसे वेस्टर्न कल्चर हम लोग अडोप्ट करते जा रहे हैं तो धीरे धीरे करके ये डेथ का रेशियो भी बढ़ता हुआ जा रहा है। और सेकेंडरी जैसे यहाँ पे दिखा रिमेनिंग 5 से 10% जो सेकेंडरी हाइपरटेंशन के अंदर जाते हैं, और हाइपरटेंशन को कई बार साइलेंट किलर भी बोल दिया जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो पर्सन है उनको मालूम नहीं होता कि उनको हाइपरटेंशन है, यानी बीपी उनका बढ़ा हुआ है और सडन कार्डियक अरेस्ट हो जाता है और पेशेंट एक्सपायर कर जाते हैं। देन कॉजेज ऑफ हाइपरटेंशन, जैसे कि इसमें लिखा हुआ हाइपरटेंशन इज अ लॉट ऑफ कॉजेज जस्ट लाइक फीवर, यानी जैसे फीवर है, बुखार है, क्योंकि फीवर वैसे बेसिकली कोई डिसीज तो है नहीं, केवल एक सिम्टम है कि शरीर के अंदर कुछ ना कुछ हुआ है, ये अपनी बॉडी ने टेम्परेचर राइज कर दिया है। सेम एज मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं फीवर आने के भी, तो सेम चीज़ है यहाँ पे भी, हाइपरटेंशन होने के भी मल्टीपल जो है वो कारण हो सकते हैं, जैसे कि इंक्रीज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। अगर आपका नर्वस सिस्टम